फ्रेंड्स, आज विश्व कैंसर दिवस है। तो चलिए कैंसर दिवस के मौके पर चलिए कुछ कैंसर के बारे में जानकारी बताते हैं। कैंसर क्यों हो जाता है, कैसे होता है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि कैंसर होने का कारण क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी है। मतलब खरबों सेल्स हैं जिससे मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। इसीलिए बोला जाता है सेल्स जो है वो हमारे बॉडी की सिंगल यूनिट है। ठीक, अब इस सेल्स में बीच सेंटर में इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए होता है, जो सेल कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो इस डीएनए के निर्देश पर काम करती हैं। मतलब हमारे बॉडी को जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है, डीएनए उनको बताता है कि हाँ इस समय ग्रोथ करना है, अभी नहीं ग्रोथ करना है, अब डिस्ट्रॉय होना है। ये सब जो मैसेज है वो सब डीएनए देता है। तो ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग है और फिर वो सेल नॉर्मल रूप में ग्रोथ करती रहती है। तो ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग है। लेकिन वहीं पर जब किसी को कैंसर होता है उस केस में क्या होता है, यही जो डीएनए होते हैं इन्हीं में म्यूटेशन हो जाता है। अब ये म्यूटेशन क्यों होता है? क्योंकि जो भी कैंसर होने के जो भी कारक हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, उन वो तत्व जो है डीएनए में म्यूटेशन ला देते हैं, मतलब उत्परिवर्तन ला देते हैं। जब डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाता है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, तो वो जो है सेल्स को अच्छे तरीके से मैसेज नहीं दे पाते, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो जब वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो सेल्स को मैसेज नहीं मिलता। जब वो मैसेज नहीं मिलता है कि कब हमें ग्रोथ करना है, कब मरना है, कब क्या करना है, तो वो सेल्स अनियंत्रित रूप में बढ़ते रहती हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ती हैं, फिर उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी का। तो ये चीज फिर जब वो एकदम आउटग्रोथ उनमें होने लगती है, एबरन होता है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर फैल जाती हैं। फिर ये आउटग्रोथ होते थे वहां पर गांठें बन जाती जो कि ट्यूमर का फॉर्म ले लेती हैं। तो ये ट्यूमर जो होते हैं, अब इन ट्यूमर को ग्रोथ होने के लिए सब चीजों के लिए अब ये जो ब्लड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे जो नॉर्मल तरीके में जब नॉर्मल सेल्स को भी अपनी ग्रोथ और सब चीज करने के लिए सेल्स एंड ऑक्सीजन और ब्लड की जरूरत होती है, उसी तरह इनको भी जरूरत होती है। तो अब ये कैसे, इनको भी चाहिए और उतनी अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में बन रही है, सेल डिस्ट्रॉय हो ही नहीं रही है। जैसे सेल की एक लिमिट होती है कि जैसे जैसे ओवर एज होता है पर्सन, वैसे वैसे सेल भी डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत सारी जो डैमेज होते हैं, मतलब वो सब फंक्शनिंग बहुत डिटेल है। तो अब जब इनको चाहिए होता है उस समय ब्लड ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो उस अपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई के लिए इनमें क्या होता है, वहीं पर वो जहाँ ट्यूमर होते हैं उन्हीं के आसपास वो अपना बनाने लगते हैं पैसेज, जहां से ब्लड और ऑक्सीजन आने लगे। तो ये पूरे प्रोसेस में पूरी बॉडी उनकी जो सेल का स्ट्रक्चर डिरेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से कैंसर मतलब ये होने लगता है, ट्यूमर का फॉर्म लेता है। जैसे जैसे इनको सेल, भाई इनको भी तो खाना चाहिए ही, तो जब खाना चाहिए तो इनकी आउटग्रोथ होगी, तो खाने के लिए इनको ऑक्सीजन और ब्लड इनका खाना है, वो खाएगा और ये बढ़ता है। तो ये एक प्रोसेस है कैंसर होने का। कैंसर में ऐसे होता है। अब ये कैंसर होता क्यों है? जैसे बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें आप अल्कोहल लेते हो, धूम्रपान करते हो, तंबाकू खाते हो, किसी रेडिएशन के उसमें आ गए हो, फिर कोई एनवायरमेंटल होता है, कभी कभी जेनेटिक होता है और कभी कभी हमारे खान पान में होता है। तो ये सब इसके रीजन है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। बहुतायत जो है तंबाकू वगैरह वाला देखिए, अल्कोहल वाले देखिए, इन सब में क्या होता है, पहले तो निकोटिन होता है जो कि आपको नशे की हालत में रखता है, नशीला बना के रखता है। इसके अलावा इसमें कार्सिनोजन होता है, जो ये कार्सिनोजन जो है वो सेल की जो डीएनए होती है उन पर इफेक्ट डालता है, उस सेल की डीएनए को डिरेंजमेंट कर देता है, उसको बिगाड़ देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है कार्सिनोजन, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हो सके जितना हो सके अपनी लाइफ स्टाइल सही रखिए, अपने इन सब चीजों से दूर रहिए, ताकि आप
कैंसर जैसे मतलब जो कष्टकारी डिजीज है उससे आप बच सकें, क्योंकि कैंसर जिसको होता है वो तो परेशान ही रहता है, उसके अलावा उसके घर के लोग भी कितने परेशान होते हैं, सोशल हैरेसमेंट, मतलब बहुत सारा तरीके से उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो आप लोग हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, इसके लिए आपको अपने अपने को मजबूत रखना है और अच्छे से अपने को रखना है। तो बस हमें यही समझाना था। वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और भी लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।